अरविंद केजरीवाल जी खुद हैं, साथ में उनके सत्येंद्र जैन हैं, और धीरे धीरे जिस हिसाब से ये स्कैम खुलता जा रहा है, घर में सोने के सिक्के निकल रहे हैं, पैसे निकल रहे हैं, तो उस हिसाब से देखते हैं कि कोई छोटी मोटी चेन नहीं, बहुत बड़ी चेन है। और केजरीवाल जी कह चुके हैं कि मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करेंगे। देखिए, वो पहले प्रेडिक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब उनको पता है कहीं ना कहीं। और जब हेल्थ मिनिस्टर दिल्ली का जेल के अंदर होगा तो दिल्ली की जनता को क्या हो? फ्री नहीं चाहिए, नई जनरेशन को हमें फ्री नहीं चाहिए भाई, फ्री नहीं चाहिए ना, नहीं चाहिए फ्री। इधर से देखिए, इधर से ले रहा है तो फायदा क्या उस फ्री का? फ्री नहीं चाहिए ना हमें, कौन कह रहा फ्री दे? ये देखिए किस तरीके से धक्के मारकर उन्हें वापस फेंका जा रहा है। देश के ही नहीं, प्रदेश के जितने भी युवा हैं दिल्ली के, उन सबको बर्बाद कर दिया है, नशे में बर्बाद कर दिया है। मुख्यमंत्री जी कुछ तो शर्म कीजिए, इतनी नीच हरकतें जो आप कहते हैं प्रदेश के युवाओं को, दिल्ली के युवाओं को आप कहते हैं कि आप जाके 15 साल की उम्र के युवा जाके शराब पी सकते हैं। दिल्ली वालों को तो केजरीवाल ही चाहिए। दिल्ली वालों को केजरीवाल से दिक्कत नहीं है, केजरीवाल से दिक्कत नहीं है। दिल्ली के युवाओं को भड़काया गया है, दिल्ली के लोगों को भड़काया गया है। केजरीवाल जी बस लोगों को भड़काने का काम करते हैं। आए दिन वो दूसरे विदेशों में जाके अपना बोलते हैं कि दिल्ली में मैंने ये फ्री कर दिया, वो फ्री कर दिया, कुछ भी फ्री नहीं किया। अरे मैं पूछना चाहूंगा केजरीवाल जी, अपने घर में भी जो लड़के हैं उनको भी बोलो ना कि जाके शराब पिए। ऐसी दुगनी हरकतें वो दूसरों के। स्वास्थ्य फ्री दे रहे हैं, शिक्षा फ्री दे रहे हैं, बस सर्विस फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं। कुछ भी फ्री नहीं है, कुछ भी बिजली फ्री है, सच में बिजली फ्री है, कुछ भी फ्री नहीं है। बस केजरीवाल जी लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं कि ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर। हमें बताइए ना बिजली कहाँ फ्री है, हमें बताइए कहाँ स्वच्छ पानी में। यमुना के पानी को इतना दूषित कर दिया कि वहाँ पे कोई भी पर्व नहीं मना सकता। आप कह रहे हैं कि स्कूल फ्री है, पूजा के टाइम पे। एक मिनट, आप कह रहे हैं स्कूल फ्री है। केजरीवाल की किसी भी पार्टी का कोई बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है? कोई एक बच्चा किसी एक भी नेता का बच्चा बता दो कि किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा हो? कहाँ से फ्री है बच्चा? ये गरीबा झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए फ्री है। अबे नेता का बच्चा पढ़ के देखे ना, पता लगेगा कि फ्री है। आपने ये बोला था कि मैं भ्रष्टाचार के लोगों को अपनी टीम में नहीं रखूंगा। आज सत्येंद्र जैन जेल में है, आप लोग सभी जानते होंगे, मगर आज आप उन्हें इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे? इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? उनका इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हैं? आज जेल में बैठ के कैसे कोई अपना सत्ता संभाल सकता है और सत्ता संभाल सकते हैं? दूसरा चीज़, यदि जेल के अंदर से बैठ के सत्ता संभाल सकते हैं आप, तो आप सिसोदिया जी हैं, सभी को पहले अपना ये देखो, उसके बाद बात करेंगे। और दूसरा चीज़ कि सत्येंद्र जैन हेल्थ मिनिस्टर है, और जब हेल्थ मिनिस्टर दिल्ली का जेल के अंदर होगा तो दिल्ली की जनता को क्या होगा? दिल्ली के मुख्यमंत्री एक ऐसे चमत्कारी व्यक्ति हैं जो जिस मर्जी को क्लीन चिट दे रहे हैं और उनकी निगाह में वो साफ हो जाता है, लेकिन कोर्ट ने भी उनको बेल देने से मना कर दिया। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश के सैकड़ों कार्यकर्ता आज सड़कों पे उतरे हुए हैं कि केजरीवाल से मांग करते हैं कि इनको बर्खास्त करो, और अगर हमारी आवाज़ नहीं मानी गई तो हम सड़क से लेकर विधानसभा तक और विधानसभा से लेकर कोर्ट तक जाने को तैयार हैं। और कितने नेता हैं इस घोटाले के अंदर? अरविंद केजरीवाल जी खुद हैं, साथ में उनके सत्येंद्र जैन हैं, और धीरे धीरे जिस हिसाब से ये स्कैम खुलता जा रहा है, घर में सोने के सिक्के निकल रहे हैं, पैसे निकल रहे हैं, तो उस हिसाब से देखते हैं कि कोई छोटी मोटी चेन नहीं, बहुत बड़ी चेन है। और केजरीवाल जी कह चुके हैं कि मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करेंगे। देखिए, वो पहले प्रेडिक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब उनको पता है कहीं ना कहीं। नहीं, वो आरोप तो वो बने ही आरोप से है, शुरू से ही वो सभी पार्टियों पर आरोप लगाते हैं और अपने आप को वो ऐसे कहते हैं कि उनसे कोई अच्छा है ही नहीं। और जो मंत्री अपनी याददाश्त भूल गया हो, जो नेता अपनी याददाश्त भूल गया हो, क्या वो जनता से किए वादे याद रखेगा? क्या वे अपने वादे याद रखेगा कि जनता से क्या किए हैं? क्या ऐसे व्यक्ति को पार्टी में रखना चाहिए? लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री उनको रखेंगे। आम आदमी पार्टी के अंदर जितने भी नेता हैं, अमानतुल्लाह खान, ताहिर हुसैन, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, सबके सब कोई बीसी है, कोई भ्रष्ट है, और अरविंद केजरीवाल जी ने उनको अपने साथ अपने पार्टी में रखा हुआ है। टैक्स की परिस्थिति है, कोरोना काल के बाद भारत आज खड़ा है और मजबूती से खड़ा है। इसकी आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सरकार को करनी पड़ती हैं। जितने टाइम लॉकडाउन रहा, मोदी सरकार ने कितने लोगों को फ्री में राशन दिया, फ्री में खिलाया है। और कुछ परिस्थितियों को ठीक करने के लिए, अपने घर को मजबूत, देश को मजबूत करने के लिए अगर एक टैक्स लगाया गया है तो उस पर लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश का विकास भी कितना हो रहा है। आज अगर दिल्ली का किसी भी बॉर्डर से बाहर निकले तो इतनी रोड्स बनी हुई हैं। आप देखिए देश के लिए सेना बल में कितना मजबूत हो गया है, देश हर तरीके से मजबूत है। इसलिए अगर छोटा कोई अगर टैक्स लगता है
तो इसमें मेरे ख्याल से देशवासियों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अरविंद केजरीवाल को जरूर दिक्कत है कि देश सेना में मजबूत क्यों हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी को दिक्कत है क्योंकि ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने अग्निवीर का भी विरोध करा था। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने कहा था कि इंडियन आर्मी को सबूत दे देना चाहिए। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कह रहे थे कि कश्मीर फाइल को यूट्यूब पे डाल देना चाहिए। तो मैं आज कहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी, आप यूट्यूब पे डालने के चक्कर में आपके मंत्री जेल में डलते जा रहे हैं। जब उन्होंने कोर्ट के अंदर खुद कबूल किया है कि मैं कोरोना के बाद मेरे दिमागी हालत ठीक नहीं है, मेरी याददाश्त कमज़ोर है, क्या वो दिल्ली की जनता का स्वास्थ्य का ध्यान रख सकता है? वो बस सिर्फ कहने की बात है। फिर ये आज दिल्ली की बिजली सबसे महंगी है पूरे भारत देश में। आप लोगों को पता है दिल्ली के अंदर जितनी महंगी बिजली है वो पूरे देश भर में उससे ज़्यादा महंगी बिजली है क्या? अगर उसके हालात ठीक नहीं है तो उसको उस पोस्ट पे बनने का कोई अधिकार नहीं है। आपने सुना बीच में अभी पहले उन्होंने क्या बोला कि मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है। अगर आप जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है आप उसको स्वास्थ्य मंत्री के पोस्ट पे बैठा रहे हो तो सोचो उस राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या होगा। क्योंकि लगता क्या है कि केजरीवाल जी जो हैं सत्येंद्र जैन केजरीवाल जी के बहुत ज़्यादा करीबी हैं। सारा घोटाला उन्होंने उनके साथ मिलकर ही कर रखा है, तो इसलिए वो उनको हटा नहीं रहे अभी तक ना। जब अरविंद केजरीवाल जी सरकार में आए तो उन्होंने दिल्ली की जनता से बहुत सारे वादे किए कि मैं दिल्ली को लंदन बना दूंगा, पेरिस बना दूंगा। और जब लंदन पेरिस बनाने की बात आई तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को एक भ्रष्ट मंत्री के अलावा कुछ नहीं दिया और सिर्फ झूठ का वादा। पिछले 7 सालों से केजरीवाल ने सिर्फ झूठ का पुलिंदा तैयार किया है दिल्ली में। नहीं, बहुत गलत। अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में रही, ठीक है, तो हो सकता है ऐसे अगर मुख्यमंत्री देश में 2, 4, 5 और बन जाए तो जरूर भारत की स्थिति खराब कर देंगे, क्योंकि इनके पास कोई विजन है ही नहीं। इनको तो सिर्फ झूठ बोलना है। ये जो चोर होते हैं ना, चोर को पहले से ही पता होता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने चोरी कर रखी है। समझ रहे हो? आज पंजाब में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री है, उन्होंने महिलाओं से वादा कर दिया कि 1,000 रुपए सभी महिलाओं को मिलेगा। अरे केजरीवाल जी, दिल्ली में महिलाएं नहीं है क्या? अरे आपने 1 करोड़ महिलाओं को बोल दिया 1,000 रुपए दो। 1,000 करोड़ रुपए कहां से लाओगे आप महीने के? पहचान है युवा मोर्चा की, इसी पहचान के साथ आज ये बैरिकेड तोड़ना। देखिए किस तरीके से आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता लोग बैरिकेटर को तोड़कर केजरीवाल हाउस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से बैरिकेडरों पर लाते घूंसे बरसा रहे। एक तरफ दिल्ली सरकार है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं। ये देखिए नीचे से उखाड़ने की कोशिश की जा रही है। सत्येंद्र जी के खिलाफ जो उन्होंने आंदोलन किया है, आज उसके विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है केजरीवाल हाउस पर। और देखिए किस तरीके से किस तरीके से आपने देखा, किस तरीके से देखो लोगों को धक्के मार कर बैरिकेटर पार कराने की कोशिश की जा रही है। और एक तरफ दिल्ली पुलिस के लोग हैं तो दूसरी तरफ कार्यकर्ता ही देखिए उसको धक्का मार के बैरिकेटर पार करा दिया गया है और किस तरीके से उसे अंदर धकेलने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन उन्हें वापस वहाँ कर एक दूसरी तरफ खींच कर धकेल मार कर देख जल्दी कैमरा लगा मुझे पहुंचाने के लिए चाहे बैरिकेड तोड़ना पड़ जाए, चाहे उनके गेट पे लेटना पड़ जाए। युवा मोर्चा खिलवाड़ नहीं होने देगा दिल्ली की जनता के साथ। और इनकी मांग सिर्फ एक है कि सत्येंद्र जैन को बर्खास्त किया जाए। जो क्या लगता है दिल्ली बैरिकेड्स को तोड़कर आप पार कर पाएंगे? जी, हम इसको तोड़कर केजरीवाल के घर जाना चाहते हैं। उसने बहुत भ्रष्टाचार मचा रखा है दिल्ली में।
बिजली बढ़ा दी और सत्येंद्र जैन तो पागल हो चुका है महामारी के बीच में। तो इसलिए आज हम यहाँ पे आए हुए हैं, सत्येंद्र जैन इस्तीफा दो, केजरीवाल को मुख्यमंत्री की सीट पे से हटाओ ताकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आए और दिल्ली दोबारा खुशहाल हो जाए। इतना ही कहना चाहता हूँ। और ये बैरिकेड अभी हम तोड़ के आगे जाएंगे केजरीवाल के घर। जय। देखिए किस तरीके से बैरिकेटर को पलटने की कोशिश की जा रही है आम आदमी कार्यकर्ताओं के साथ। इस देखिए एक तरफ दिल्ली पुलिस इसे रोकने की पूरी कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ ये अपनी मांगों की जिद को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और केजरीवाल के घर तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। जिस प्रकार इनकी मांगों को किया गया है कि सत्येंद्र जैन को बर्खास्त किया जाए, एक तरफ दिल्ली पुलिस है और दूसरी तरफ आम आदमी करता जो अपनी कोशिशों में बराबर लगे हुए हैं बैरिकेटर को तोड़ने की, केजरीवाल हाउस तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए